27 मई 2025 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी। यह कदम भारत को रक्षा क्षेत्र में ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में ले जाने वाला एक बड़ा और निर्णायक मोड़ है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अब रूस के Su-57 या अमेरिका के F-35 जैसे उन्नत लेकिन विदेशी और सीमित साझेदारी वाले लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। AMCA परियोजना यह दिखाती है कि अब भारत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपने दम पर विकसित करेगा। इस एम्बिशियस परियोजना की जिम्मेदारी DRDO के अधीनस्थ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सौंपी गई है। यही एजेंसी तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान के विकास की अगुवा रही है, लेकिन AMCA उससे कहीं अधिक जटिल, शक्तिशाली और तकनीकी रूप से आधुनिक परियोजना है। भारतीय वायुसेना इस समय लगभग 31 स्क्वाड्रनों के साथ कार्य कर रही है, जबकि उसे 42 स्क्वाड्रनों की स्वीकृति प्राप्त है। ऐसे में AMCA जैसे स्वदेशी फाइटर जेट्स वायुसेना की ताकत और तैयारियों को नई ऊंचाई देंगे। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी कहा है कि विदेशी फाइटर जेट्स पर निर्भरता से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे तकनीक स्थानांतरण की सीमाएं, भू राजनीतिक दबाव और एक्सपोर्ट कंट्रोल की रुकावटें। AMCA एक क्लीन स्लेट डिजाइन है, यानी इसे पूरी तरह भारत की जरूरतों के अनुसार जीरो से डिजाइन किया जा रहा है। यह न तो किसी विदेशी डिजाइन पर आधारित है और न ही किसी दूसरे देश की शर्तों पर तैयार हो रहा है। वर्ष 2018 में भारत ने रूस के साथ मिलकर Su-57 पर आधारित फाइटर जेट विकसित करने की योजना से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में न तो स्टेल्थ तकनीक पर्याप्त थी और न ही इंजन पर भरोसा किया जा सकता था। इसी प्रकार अमेरिका के F-35 की अत्यधिक कीमत, सीमित भागीदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीतियां भारत के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती थीं। इसलिए भारत ने निर्णय लिया कि वह खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान विकसित करेगा, और वो भी आने वाले भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए। AMCA एक 4.4 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर होगा, जिसका वजन लगभग 27 टन होगा। इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स की बराबरी कर सके। इसमें स्टेल्थ डिजाइन और इंटरनल वेपन बे होंगे, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम होगा और यह दुश्मन की नजरों से छिपा रहेगा। इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी, यानी यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ सकेगा। इसमें अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स फ्यूजन और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली। साथ ही इसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अनुकूल भी बनाया जाएगा। AMCA को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि वह भविष्य की तकनीकों के अनुसार खुद को ढाल सके। इसमें ऑप्शनली मैन्ड ऑपरेशन की सुविधा होगी, यानी आवश्यकता पड़ने पर यह बिना पायलट के भी उड़ान भर सकेगा। यह अपने साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को कमांड कर सकेगा, जो मानव पायलट के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, इसमें 6ठी पीढ़ी की क्षमताओं को अपनाने के लिए प्लग इन आर्किटेक्चर की तैयारी पहले से की जा रही है। जून 2025 में DRDO प्रमुख समीर वी कामत ने यह जानकारी दी कि AMCA के लिए अगले 6 महीनों में प्रोडक्शन पार्टनर्स का चयन कर लिया जाएगा। यह निर्णय 15,000 करोड़ की परियोजना को समय पर लागू करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चयन प्रक्रिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया गया है और इसमें HAL के साथ साथ टाटा और लार्सन एंड टूब्रो जैसी निजी कंपनियों की भागीदारी पर भी गंभीर चर्चा हो रही है। डॉक्टर कामत ने यह भी बताया कि AMCA के पहले 5 प्रोटोटाइप वर्ष 2027 तक तैयार हो जाएंगे, जबकि पहली उड़ान 2028 तक होगी। इसके बाद विस्तृत परीक्षण होंगे और यदि सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो 2032 तक इसे एयरवर्दी सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। इसके बाद 2035 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। AMCA Mk1 में इस्तेमाल होगा अमेरिका का GEF 414 इंजन, जिसे HAL और जनरल इलेक्ट्रिक भारत में मिलकर बनाएंगे।
भविष्य में आने वाले AMCA Mk2 में एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगाया जाएगा, जिसे किसी इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर भारत में ही विकसित किया जाएगा। हालांकि यह परियोजना जितनी महत्वाकांक्षी है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। स्टेल्थ फाइटर का निर्माण दुनिया की सबसे कठिन टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में से एक है। भारत को अभी भी रेडर अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, अत्याधुनिक जेट इंजन और हाई स्पीड कंप्यूटिंग जैसी कई तकनीकों में पूर्ण महारत प्राप्त करनी है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि 2025 तक पहली उड़ान होगी, लेकिन अब वह लक्ष्य 2028 तक खिसक गया है, जो दिखाता है कि यह यात्रा आसान नहीं है। लेकिन भारत ने अब यह ठान लिया है कि वह केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक का निर्माता बनेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको AMCA की कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा पसंद आई।